रमज़ान मुबारक का महीना ना ऐसा महीना है, मुझे लगता है कि हम मुसलमानों को ना इसकी बहुत ज़रूरत होती है। हमारे इनर पीस के लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए मुझे लगता है कि ये महीना ना बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और व्लॉग का आगाज़ हो रहा है इफ्तारी से। और इफ्तारी जनाब थी नानों के घर पे और बस यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आप सब बहनों के साथ ना छोटा सा व्लॉग शेयर कर लेती हूँ और आप सब बहनों को बताऊँ ना कि मुझे लगता है ना कि ज़िंदगी में ना वो टाइम जो था ना जब मुझे लगता था कि हर कदम ब कदम मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं और एक सुकून सा उतर रहा है दिल में और सीने में ना, वो टाइम वो था जब मैं उम्रे के लिए गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और या फिर ना वो टाइम तब आता है साल के अंदर जब रमज़ान अल मुबारक का महीना आता है कि ये वो महीना है ना कि इसमें ऐसे लग रहा होता है कि आपका ना हर लम्हे में ना आपकी दुआओं की ना कबूलियत का वक्त है और आपको इतना सुकून महसूस हो रहा होता है। आप बड़ी जो है ना वो इत्मीनान महसूस कर रहे होते हैं इस महीने की ब्लेसिंग्स को लेके। तो ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना चूँकि जाने भी वाला है, बस थोड़ा सा तीसरा हिस्सा शुरू होने वाला है। तो आप सब बहनों से गुजारिश ये है कि अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए और साथ ही साथ ना मुझे भी अपनी ख़ुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे बन रही थी इफ्तारी और इफ्तारी के लिए ना बिरयानी की एक मज़ेदार सी कह लें कि देग जो है ना उसको मसाले शसाले जो है ना वो लगाए जा रहे थे। तह तह दर तह जो मिसाले वाली बिरयानी बनती है ना, बस यहाँ पे वही बन रही थी। और अल्लाह ताला सलामत रखे मेरी नानों को ना। अच्छा एक वक्त होता है ना कि जब आप मतलब छोटे होते हैं और आप जो है वो अपनी नानी के घर पे ईद इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पे आपकी खालाएँ, आपके मामू, आपके कज़न सब इकट्ठे होते हैं और बड़ी ना एक पुररौनक सी ईद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में ना वो ईद की खुशियाँ और बहारें अभी तक कायम हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सलामत रखे मेरी नानों को। तो ये जो खुशियाँ और बहारें होती हैं ना, मुझे लगता है ना कि हमारे बुज़ुर्गों से ही कायम थी, क्योंकि ना इस तरह के वो कह लें कि जिगरे भी, इस तरह के दिल भी, इस तरह की मोहब्बतें भी जो हम लोगों ने ना अपनी नानियों दादियों से समेटी है ना, आजकल ना हमें वो खालिस देखने को ना बहुत कम मिलती हैं। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे मिल लगे हैं टेबल और ना दस्तरखान। मुझे लगता है ना कि आप अपना जितना वसी करते हैं ना, अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में भी ना उतनी ही ज़्यादा वुसअत अता फरमाते हैं। आजकल ना तनख्वाहें ज़्यादा होने के बावजूद भी ना हमारी तनख्वाहों में, हमारे पैसे में ना बिल्कुल भी बरकत नहीं है। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि हमने ना अपने दस्तरखान को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया, अपने लोगों को, अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है। तो बहरहाल जनाब ये सारी चीज़ें ना अगर हम लोग बात करते हैं बरकत और ब्लेसिंग की ना, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो दस्तरखान वगैरह लग चुके हैं और माशाल्लाह यहाँ पे खालाएँ, कज़न्स वगैरह सब बैठकर इफ्तारी वगैरह करेंगे। और मैंने कहा चलें आपके साथ ना ये छोटा सा जो एक खुशी वाला एक माहौल है, एक ब्लेसिंग वाला जो रोज़ा है ना, आप सब बहनों रोज़ा तो वैसे भी ब्लेसिंग ही है, तो बस ये शेयर कर देती हूँ। उसके बाद जनाब मैं आ गई थी घर पे और मैंने कहा चलें अपनी जो है ना वो अपनी क्लिनिक स्टार्ट कर देते हैं। और रमज़ान मुबारक के अंदर ना बस कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और इतनी जल्दी रमज़ान गुजरा है कि बस पता ही नहीं चला। और ब्लेसिंग्स जो है ना हमें ऐसे लगता है कि हर लम्हा हर वक्त महसूस होती है, स्पेशली जब हम लोग सैर अफ्तार के दस्तरखान पे बैठते हैं ना, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे घरों में ऐसी ऐसी नेमतों को भेजा हुआ होता है। तो बहरहाल अपने अल्लाह ताला का ना हर हाल में शुक्र अदा करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी वो बहनें जो मुश्किल टाइम से गुजर रही हैं या फिर जो परेशान हैं या फिर जिस भी तरह के स्ट्रगल में जो है ना वो ज़िंदगी में चल रही हैं, आप सब बहनों को यही बोलना चाहूँगी कि देखें अल्लाह ताला का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी जो है ना वो मेहनत पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला कभी भी ना किसी की मेहनत को रैगा नहीं करते हैं। बहरहाल जनाब मौसम चेंज होता है तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करने वाले। और बस अब चूँकि मौसम जो है ना वो एकदम सर्दियों से गर्मियों पे आ गया, मुझे लगता है कि बाहर वाला मौसम जो था ना वो तो आया ही नहीं, बस सर्दियाँ थी और एकदम ना उन्होंने पलटी खाई गर्मियों के अंदर। तो बहरहाल कुछ कपड़े शपड़े समेटने वाले थे और ये बड़ा अहम काम होता है और हम लोग ना इसके लिए ना बड़ा सोच ही रहे होते हैं कि भाई ये काम कब करेंगे। और जिस दिन ये काम किसी घर में हो रहा होता है ना, तो उस दिन जो है ना वो हम ख़वातीन की ना वो ऐसे गुजरती है कि भाई बहुत ही ज़्यादा थकन वाला काम होता है और बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ियत वाला। तो बहरहाल मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि कपड़े जो है ना वो सर्दियों के उठा के रख लेते हैं अपने वापस स्टोर में और जो गर्मियों के कपड़े हैं ना उनको निकाल लेते हैं। अच्छा पहले ना मार्च और अप्रैल का मौसम जो था ना वो इस तरह का हुआ करता था कि उसमें ना आप फैंसी कपड़े पहन सकते थे या फिर कोई कह लें कि रेशमी कपड़े जो है ना आप पहन सकते थे। तो अब जो मौसम ने तब्दीली खाई है ना, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए फैंसी कपड़े पहन के बैठ भी जाते हैं, बेशक ईद का ही मौका आगे आने वाला है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। यानी मौसम ने ना एकदम तब्दीली जो है ना वो इख्तियार कर लिया है। तो बहरहाल फिर मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि फ़ातिमा के जितने
भी कपड़े हैं ना उनको निकालती हूँ मैं, और निकाल के ना इनको रखते हैं अपने जो है वो स्टोर के अंदर ऊपर, और फिर वापस जो है ना गर्मियों के कपड़े निकालते हैं, और गर्मियों के कपड़े जनाब निकाल के जो है ना अपनी फातिमा की अलमारी में रखूँ, अपने भी निकालूँ और अपने जो है ना वो कपड़े अच्छा मैं आपको बताऊँ तो मौसम जैसे ही तब्दील होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जिन पे ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान भी रखना पड़ता है, स्पेशली एलर्जी के पेशेंट, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी एक चीज़ मेंशन की थी ना कि स्पेशली बच्चों में जो है ना वो खांसी का मसला आ जाता है, ज़ुकाम वगैरह लग जाता है, बच्चों को अक्सर बुखार भी हो जाता है या फिर एलर्जी ख़ारिश ये वो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे साथ चल रही होती हैं। तो बहरहाल आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि मौसम की तब्दीली के साथ अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये भी जो तब्दीली है ना हमारे मूड पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बाज़ औक़ात ना जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं ना उनकी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होती है। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा चलें आप कमरे में आ गई हूँ तो इस कमरे की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, और वैसे जो है ना चूँकि मौसम अब गर्मियों की तरफ जा रहा है ना तो वापस जो एक जो सुकून वाली नींद है ना मुझे तो भई आती है चारपाई के ऊपर, और बेडरूम से फिर वापस शिफ्टिंग होने लगी है चारपाई वाले रूम के अंदर, क्योंकि रूम छोटा है तो गर्मियों में भी अच्छा है, सर्दियों में भी अच्छा है। तो बहरहाल मैंने कहा चलें अब जल्दी से जो है ना इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं, चादरें वगैरह सेट कर लेते हैं। और वो मेरी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, यहाँ तक वीडियो आप सब बहनों ने वॉच कर लिया है, तो आप सब बहनों से गुजारिश ये करूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही ना बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए आने वाले अच्छे अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग, बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ ना आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। तो बस जनाब जल्दी से अब यहाँ पे इस रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं, और फिर आपके साथ जो है ना मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर दूँगी पिज़्ज़ा की। और बस ये रूम के ना कुछ ऐसे हालात हुए पड़े थे, यानी जब भी आपने ना तब्दीली करनी है कपड़ों की, और कपड़े रखने सीज़न के निकालने और ये वो, तो ये सारा ना सिस्टम कुछ इस तरह उलट हुआ पड़ा होता है घर का। तो बहरहाल मैंने कहा चलिए सारे कपड़े शपड़े साइड में करते हैं, और इन सारी चीज़ों को करने के बाद मैं इतनी ज़्यादा को थक गई थी, तो मैंने सोचा था कि इफ्तार में ना आज कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मेन्यू नहीं बनाऊँगी, छोटा सा बस मेन्यू रखेंगे जिसमें मैं जो है ना पिज़्ज़ा बना लूँगी, साथ में ना फ्राइज़ वगैरह बना लूँगी। तो उसके लिए ना सबसे पहले तो मैंने डो गूँथ ली थी, और जो पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो वगैरह होती है ना उसकी रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आप सब बहनों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मेरे चैनल पे मौजूद भी है। कुछ बहनें कहती हैं कि पिज़्ज़ा की डो सख्त हो जाती है घर पे, अच्छा बच्चे इतना कोई ज़्यादा पसंद करते हैं, और जब आप जो है ना वो बाहर से मंगवा लेते हैं उसको तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। तो बहुत सारी ख़वातीन ये चाहती हैं कि हम लोग ना बिल्कुल एक्सपर्ट्स की तरह जो है ना पिज़्ज़ा बनाएं और घर ही पे बना लें, और कम बजट में भी बन जाता है, और बच्चे चूँकि फरमाइश बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बस तो बहरहाल जनाब आज के व्लॉग में ना आपके साथ पिज़्ज़ा की जो है ना वो रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। चिकन मैं निकाल देती हूँ, और जिस जिस तरह मुझे पता होता है, अच्छा मेरी कोशिश होती है ना कि जब भी सुबह के टाइम पे ना जागूँ ना तो अपना जो है ना वो मेन्यू सोच लूँ कि क्या बनाना है इफ्तार में। ये नहीं होता है कि मैं 4 बजे तक यही सोचती रहती हूँ कि आज इफ्तार में क्या बनेगा। तो बहरहाल मैंने टमाटर रख दिए थे बॉयल करने के लिए, और मैं ये सोच रही थी कि आज ना मैं रेड सॉस ना थोड़ी सी ज़्यादा बना के रख देती हूँ, क्योंकि पास्ता वगैरह में भी डलती रहती है, लजानिया में डलती है, और बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होती है। तो मैंने कहा चले रेड सॉस जो है ना वो पहले बनाने के लिए रख दूँगी और थोड़ी ज़्यादा बना लूँगी। उसके बाद चिकन निकाली थी बोनलेस, जिसके अंदर मैंने कुछ काली मिर्च और तंदूरी मसाला, जो कि मैंने आपको बताया था कि रमज़ान में मेरा काफ़ी इस्तेमाल होता है, उसमें ऑयल, नमक, काली मिर्च, तो ये सारी चीज़ें डाल के ना मैंने बस इस तरीके से भून के ना इसको चिकन को जो है ना वो उतार लेना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें चाहें तो अचार गोश्त का मसाला शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें सिर्फ काली मिर्च का मतलब वो कर सकते हैं। दूसरी साइड पे टमाटर बॉयल हुए, उसका छिलका उतारा, पेस्ट बना के ना इस तरीके से मैंने इसमें डाल लिया, और बस एक तरफ जो है ना पेस्ट जैसे ही बॉयल होना शुरू होगा ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चिली सॉस, साथ ही साथ ना, और ये मेरे से ना बहुत ज़्यादा एकदम डल गया, और ये मैंने जैसे इसका कैप उतारा ना तो कभी कभी कुछ काम ना जल्दी में ख़राब भी हो जाते हैं, तो ये काम, लेकिन ये है कि चलें टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा सिरका मैंने इसके अंदर डाल दिया, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा चिकन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, तो ये सारी चीज़ें डाल के ना मैंने एक ज़बरदस्ती सॉस बना लेनी है, और थिकनेस जब अच्छी सी आ जाएगी ना इसकी तो मैंने उसको उतार के ना ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद जनाब आप ये पास्ता में इस्तेमाल करें, आप पिज़्ज़ा पे इस्तेमाल करें, आप चाहें तो उसको जो आपकी चिकन ब्रेड बनती है, पैटीज़ बनते हैं, आप उसके अंदर इस्तेमाल करें। तो बड़ी आसान सी रेसिपी, और ना काफ़ी महंगी मिलती है बाज़ार से। केचप था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलें आधा कप जो है इसमें केचप भी शामिल कर देते हैं, और बाज़ार से ना ये काफ़ी महंगी मिलती है, हमारे कांच के जार्स वगैरह में ना बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैं जब भी पिज़्ज़ा वगैरह बनाना होता है ना उसको घर ही पे बनाती हूँ। तो बहरहाल जनाब जब आपने बात करनी है बचत की ना, तो फिर आपने ना बहुत सारी चीज़ों पे ना ये चीज़ें देख लेनी है कि कम कॉस्ट जो है ना वो आपको क्या चीज़ पड़ रही है। तो बहरहाल बिल्कुल वही सेम टेस्ट
और साफ़ सुथरी सी सॉस हमने बना के ना उतार लेनी है। जैसे ही ठंडी हो जाएगी तो इसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये मैं लेके आई थी $1 शॉप से, और मैंने ना आप सब बहनों को बताया था ना कि मेरे पास पहले से नॉन स्टिक वाला ना वो था पड़ा हुआ पिज़्ज़ा ट्रे ना, लेकिन उसके अंदर ना पिज़्ज़ा की जो डो थी ना, वो थोड़ा जो क्रस्ट जिसको बोलते हैं वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता था। तो मैंने फिर ना ये $1 शॉप से ली थी और 270 में। मैंने कहा चलें आज इसको ट्राई करते हैं कि इसके ऊपर पिज़्ज़ा किस तरह का बनता है। और ये मैंने डो गूंदी थी, बहुत अच्छी सी ना फूल भी गई थी, और इसकी रेसिपी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब धूप में रखी थी तो अच्छे से फूल गई होती है। एक और चीज़ ना, कुछ बहनों का ना डो जो है ना वो ख़मीर नहीं होता है या फिर बहुत देर लगाता है, तो कोशिश किया करें कि जब भी आपने ना डो बनाना है ना पिज़्ज़े के लिए, जो ख़मीर का पैकेट यूज़ करना है वो बंद यूज़ करना है, यानी ओपन जो खुला हुआ पैकेट होता है काफ़ी दिनों का पड़ा होता है, उस ख़मीर को आपने यूज़ नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद बस मैंने एक रोटी सी बेली, और रोटी जो है ना डबल रोटी के बराबर, यानी एक रोटी के साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं, यानी 2 रोटियों की मोटाई के बराबर ना मैंने एक रोटी बेल ली थी। और उसको बस इस तरीके से ना मैंने अपनी प्लेट के ऊपर लगा देना है। और बस जनाब इसको लगाने के बाद ना थोड़ी सी सेटिंग बना लेंगे इसकी, और उसके बाद ना कांटा लेके ना एक तो उसके अंदर थोड़े से सुराख वगैरह कर लेंगे ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से पक जाए। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रही थी पिज़्ज़े की प्लेट की ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने नॉन स्टिक लेनी है। और मैं आपको भी बताऊँ तो इस पिज़्ज़े की प्लेट के ऊपर ना इतना कुछ ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया था पिज़्ज़े का, ना उसकी डो सख्त हुई थी, ना कुछ और मसला होता, बहुत ही बेस्ट पिज़्ज़ा बना था। तो कभी कभी ना आपको सस्ते में भी ना कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहरहाल जनाब बस मैंने इसको जो है ना ऊपर से निशान से लगा लेने हैं। ऊपर से जनाब मैंने इसके ऊपर डाल देना है रेड सॉस, वही पिज़्ज़ा सॉस जो भी मैंने भी घर पे आपको बनाना बताया है बड़ी आसान सी रेसिपी के साथ। वो लगाने के बाद ना मैंने इसके ऊपर चिकन लगा देनी है, और चिकन भी वही जो मैं सॉरी मैंने घर ही पे बनाई है। और बस मौसम की तब्दीली से ना मेरा गला भी बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने चीज़ डाल देना है, और चीज़ ना मेरी किसी बहन ने कमेंट किया था एक दफ़ा, मैंने कोई पिज़्ज़ा बनाया था या पता नहीं चिकन ब्रेड बनाई थी कि आपको फ्री में मिलता है। भाई फ्री में नहीं मिलता है, फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है, पैसों को ही खरीदती हूँ। लेकिन ये है कि मैं ना वो कहते हैं ना कि जिस तरह आपको बेकरीज़ वाले सामान बल्क में ले लेते हैं, तो मैं भी ना चीज़ इसी तरीके से ले लेती हूँ। तो वो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है और टेस्ट में भी अच्छा होता है, बिल्कुल उससे उसका ऐसे ही टेस्ट होता है जैसे बेकरी वाले पिज़्ज़े का होता है। तो बहरहाल बस उसके ऊपर से चिकन जो है ना आपने इस तरीके से लगा देनी है। और मैं थोड़े से सॉसेज वगैरह भी इसके ऊपर डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप सिर्फ चिकन का इस्तेमाल ही कर सकते हैं। और साथ ही साथ ना अपने पसंद की वेजेस जिनमें आप जो है ना मशरूम डाल सकते हैं, ऑलिव्स हैं, टोमेटोज़ हैं, उसके बाद जो है वो शिमला मिर्च है, प्याज है, अपनी पसंद की जो सब्ज़ियाँ आपके पास पड़ी हैं। मेरे पास ना इस टाइम पे सिर्फ शिमला थी, प्याज था, और साथ ही साथ ना वो थी ऑलिव पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें जो सब्ज़ी है बस वही डाल लेते हैं। और इसके बाद ना फिर अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो इस पिज़्ज़े को मैं बेक भी करूँगी तो पतीले के अंदर, तो ये इतना कुछ ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं जो है ना ओवन शोवन मेरे पास है नहीं, और चूँकि मैंने ओवन के सारे तजर्बे कर लेने के बाद ना यही रिज़ल्ट निकाला है कि वही चीज़ आपकी अगर पतीले में भी बन जाती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बिजली का खापा लगाना है और उसी चीज़ को ना ओवन के अंदर बनाना है। तो बहरहाल जनाब चलें, बस ये ऊपर से डालने के बाद ना मैंने चीज़ को ग्रेट करके ऊपर डाल देना है। और उसके बाद फिर जनाब चूँकि दूसरी साइड पे ना मैंने पतीले को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो पतीला जो है ना वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए, यानी 10 से 12 मिनट ना आप बेशक उसको हाई फ्लेम पे गर्म कर लें, लेकिन बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए पतीला। और उसके बाद फिर आपने इस ट्रे को उठा के जनाब रख देना अपने पतीले के अंदर। चलें, ये सॉस जनाब ठंडा होने के बाद आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी अच्छी सी थिकनेस आ गई। आप इसको चाहें तो फ्रीज़ कर लें, चाहें तो अपने जो है ना कांच के जार में डाल के रखते हैं, पास्ता में डालें इसको, अपने जो है वो आपकी चिकन ब्रेड में, पैटीज़ में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी सॉस की रेसिपी है। अच्छा, उसके बाद फिर बस इसको उठाएंगे और उसको उठा के मैं रख दूँगी पतीले के अंदर, जो कि पहले से प्री हीटेड है। पतीले को बंद कर देते हैं, और तकरीबन ना 1 से सवा घंटे के बाद हमने खोला है, बार बार खोल के देखना भी नहीं है। तकरीबन 1 से सवा घंटे जब गुजर गया तो माशाल्लाह पिज़्ज़े की रुक देख सकते हैं कैसी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा पिज़्ज़ा जनाब हमारा जो है ना वो पतीले के अंदर बन के तैयार हो गया। और बस इसको निकालेंगे, इसके पीसेस करेंगे और एंजॉय करेंगे। और बस अब इसके साथ सिर्फ फ्राइज़ वगैरह भी बना लेते हैं तो प्रॉपर मील बन जाता है। और यही तो है जो हम लोग खाने के लिए बाहर जाते हैं, इतने पैसे लगाते हैं और फिर वापस आके सोचते हैं भाई इससे अच्छा तो मैं घर में बना लेती। तो ये है कि भैया अगर आपने बिना पैसे लगा के यही सोचते कि मैं घर ही में बना लेती, तो बस इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है ताकि अच्छा सा पिज़्ज़ा जनाब आप सब बहनें भी घर में बना सकें। और एक पीस जो है ना मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ कि कितने आराम से ये निकल भी आता है, और बहुत अच्छा सा बन गया जनाब। बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।